यीशु के नाम से प्रभु आज ये सुबह की बेला को प्रभु जी तेरे हाथ में देता हूँ। यीशु के नाम से ब्लेस कर, आशीष कर। और प्रभु आज सुबह से जब हम शुरुआत करते हमारे कामों को, हमारा मनन को, हमारा प्रभु जी सारे प्रभु इच्छा को, प्रभु सारी ज़रूरत को प्रभु, तो तू यीशु के नाम से प्रभु तेरे हाथ तेरे छाया प्रभु हमारे ऊपर होने पाए। जितने लोग हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं उनको आशीष कर, अनुग्रह कर, आत्मिक जीवन उनको बढ़ने के लिए, उनके जीवन में प्रभु उल्लास, आनंद, शांति, मुक्ति और प्रभु जी बहुत सारे खुशी ढेर आने के लिए सहायता मदद करो। सारे रोगों से, सारी बीमारियों से, सारे दुर्दशा से, परेशानी से प्रभु जी लोगों को बचा करो। प्रभु जी हमारा प्रार्थना को सुना और आज के वचन को आशीष और ब्लेस किया है बोल के हम विश्वास करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम निर्गमन उसका 16 का उसके 15 को देखेंगे और यहाँ पे जो लिखा है हम उसी वचन को पढ़ के हम थोड़ा मनन करेंगे। निर्गमन उसका 16 का 15। यही देखकर इस्राएल जो ना जानते थे कि यही क्या वस्तु है, सो आपस में कहने लगे यही तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा यही तो वही भोजन वस्तु है जैसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। यीशु के नाम से प्रभु इसी वचन को ब्लेस कर, आशीष कर। इस वचन के द्वारा प्रभु हमको कुछ आत्मिक बातों को सिखा यीशु के नाम से, आमीन। यहाँ पे देखते हैं इस्राएल लोग जब मिस्र देश में उन लोग बंधे हुए अवस्था में थे, उन लोग परमेश्वर जब उनको छुड़ा के लाए इस मिस्र से, तब रास्ते में क्योंकि मिस्र से उनको कानान जाना था और कानान के बीच में उन लोग को परमेश्वर ने देखा कि लोगों भूखे और प्यासे में है, तो परमेश्वर ने एक काम किया, उसने स्वर्ग से माना को वृष्टि करके, स्वर्ग से भजन को भेज के उसने उनको खिलाया। और यहाँ पे देखते हैं लिखा है यही देखकर इस्राएली जो ना जानते थे, इस्राएल लोग नहीं जानते थे कि जिस वस्तु को परमेश्वर खाने के लिए देता है, आप भी ऐसा चीज जो चीज नहीं जानते हो, आप कुछ चीजों प्रार्थना में मांगते हो, प्रभु मुझे ये दे वो दे, जैसा सोलोमन ने प्रार्थना किया था, प्रभु मुझे ज्ञान दे, लेकिन परमेश्वर ने उसको ज्ञान के सिवा उनको धन संपत्ति बहुत सारी चीजें दिया था। मेरे प्रिय, प्रार्थना करोगे, परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ रहोगे, परमेश्वर बहुत महान महान कार्य करेगा, बहुत अच्छे अच्छे खाना खिलाएगा आपको, बहुत प्रकार के आपके जीवन में वारिस होगा। आप जो नहीं जानते हैं आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा, लेकिन परमेश्वर के साथ आप विश्वस्त योग्यता के साथ रहोगे तो आपके जीवन में जो आप नहीं जानते हैं ऐसा चीजों को देगा। आप गाड़ी के नाम नहीं जानते हो, एक पास्टर ने मुझे बोल रहा था कि पास्टर जी मैंने गाड़ी का नाम नहीं जानता हूं, लेकिन ऐसे गाड़ी मुझे किसी ने मुझे प्रेजेंट किया। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करते होंगे कुछ चीजों के लिए, लेकिन उसी चीजों से बढ़ के परमेश्वर आपको देने वाला है जो आप नहीं जानते हो। और इस्राएल लोग वो नहीं जानते थे कि उन लोग कैसा खाना खाएंगे, क्योंकि उन लोग उसी मिस्र देश में केवल वही खाना खाते थे जो खाना उनको पता था, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने उनको खिलाया जो उन लोग नहीं जानते थे, ऐसा चीज उनको खिलाया। कितना बड़ी महान काम है जो आप नहीं जानते हो, जो आपके पास नहीं है, ऐसा चीज परमेश्वर आपको देने के लिए चाहता है। लेकिन जब परमेश्वर के साथ आप चलोगे, परमेश्वर के साथ विश्वस्त के साथ रहोगे, परमेश्वर से प्रार्थना करोगी, परमेश्वर का वाणी को सुनोगी, परमेश्वर का एक अच्छा सेवक बन के रहोगी, परमेश्वर का एक अच्छा विश्वासी बन के रहोगी, जो आप नहीं जानते हो ऐसा चीजों परमेश्वर आपको देगा, जो आपके भी नहीं सोचे हो कि मुझे ये मेरे घर में आएगा, ऐसे कार आएगा, मैं ऐसे बंगला बना सकता हूं, मेरे जीवन में ऐसा आश्चर्य कर्म हो सकता है। आप जो नहीं जानते हो ऐसा चीज आपके जीवन में परिपूर्ण होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इस्राएल लोग जो नहीं जानते थे ऐसा चीज, जो नहीं जानते थे कि ये क्या वस्तु है, सो आपस में कहने लगे, आपस में कह रहे हैं, उन लोग बोल रहे हैं कि मन्ना है, ये मन्ना है। जैसा हमने शक्कर खाते हैं और शक्कर खाने के बाद हमको पता चलता नहीं ये शक्कर है, मीठा लग रहा है। मन्ना एक ऐसा चीज था, ऐसा टेस्टिंग था जो खाने के लिए कभी बोरिंग नहीं लगता था। जैसा आपने अगर हर दिन अगर बिरयानी खाते रहोगे हर दिन तो आपका कैसा होगा, खा खा के परेशान हो जाएंगे, अरे यार थोड़ा सा सादा खाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो माना परमेश्वर ने खिलाता था, लोग कभी बोरिंग नहीं होते थे। लिखा हुआ है वचन में कि वचन में ऐसा लिखा है कि
कि उन लोग उसी माना को 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए उन लोग बटर के रखते थे कि अभी सुबह भी खाएंगे, शाम को खाएंगे, कल भी खाएंगे, परसों भी खाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर उनको मना करता था, आज के लिए ही लेना, कल के लिए नहीं लेना। मनुष्य इतना बेवकूफ है जो उसने मतलब ब्लैक मनी छुपा छुपा के रखता है ना। जैसा कि आज खाऊंगा, कल खाऊंगा, परसों खाऊंगा, पूरा भर भर के रखूंगा बोलता है। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, आज के लिए चिंता करो, कल के लिए नहीं। कल के लिए मैं तुम्हारे लिए चिंता करूंगा। परमेश्वर आपके लिए चिंता करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, उसको मूसा ने क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे मूसा कह रहा है कि मूसा ऐसा कह रहा है, तब मूसा ने उनसे कहा, यही तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। ये कोई नहीं देता है। तुम सुबह सुबह उठने के बाद उन लोग जब सुबह उठते थे, उनके घर के चारों ओर माना बरसता था। उन लोग सोचते थे कहाँ से आया, कहाँ से आया। लेकिन मूसा ने उनको बताया, ये परमेश्वर आपको दिया हुआ वस्तु है, परमेश्वर दिया हुआ वस्तु है, परमेश्वर दिया हुआ खाना है, भोजन है, इसमें टेस्टी है, ये खाओगी तंदुरुस्त होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को अगर खाओगी, परमेश्वर का वचन को पढ़ोगी, आप तंदुरुस्त हो जाओगी, आप ज्ञानवान हो जाओगी, धनी व्यक्ति हो जाओगी, आप बुद्धिमान, शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली हो जाओगी। आपके जीवन को परिवर्तन कर सकता है परमेश्वर का वचन। मन्ना जो खाते थे, माना में मेडिसिन था, विटामिन था, ए विटामिन, बी विटामिन, डी विटामिन, हर प्रकार के विटामिन था। परमेश्वर का वचन भी जब पढ़ोगी, आप मनन करोगी, इसी परमेश्वर के वचन में विभिन्न प्रकार के विटामिन्स है जो आपके शरीर के लिए, आपके स्पिरिचुअली के लिए, आत्मिक के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके जीवन के लिए एक लाभदायक है। इसलिए वचनकार कहता है, परमेश्वर का वचन को मैंने संचय करके रखा हूं, मेरे जीवन में ये काम आता है। ये उजियाला है, ये मुझे उजियाला देता है, ये अंधेरे से मुझे छुड़ा के ये उजियाला में लेके आता है परमेश्वर का वचन। आज परमेश्वर का मानना आपके पास है, इस मानना को हर दिन खाते रहो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा पुस्तक उनका 25:6 को पढ़ेंगे। ऐसा है उनका 25:6। थैंक यू लॉर्ड। 25:6 ऐसा है उनका 25:6 को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। 25:6 में ऐसा लिखा है, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशी के लोगों के लिए ऐसी जीवनार करेगा जिसमें भांति भांति के चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख्या मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख्या मधु होगा। ऐसा पुस्तक में ऐसा लिखा है 25:6 में कि सिय्योन का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशी के लोगों के लिए ऐसी जीवनार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख्या मधु। चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख्या मधु। चिकना भोजन, चिकना बोले तो टेस्टी, अच्छा टेस्टी मधु, दाख्या मधु देगा। टेस्टी भोजन से तृप्त करेगा परमेश्वर। जैसा हम लोग दाल फ्राई, चिकन फ्राई है ना, मटन फ्राई, मटन चिकन, चीनी चिकन, जैसा आप खाते हो, आप विभिन्न प्रकार के मतलब टेस्टी चिकना भोजन करते हो, परमेश्वर ऐसा आपको चिकना भोजन देगा। मिस्र से जब छुड़ा के लाया, उन लोग बोल रहे थे हम वहाँ पे लहसुन, हम चिकन, वहाँ पे बिरयानी खाते थे, लेकिन यहाँ पे हम एक ही चीज़ खा रहे। परमेश्वर बोला कि तुम यहाँ पे आज माना खा रहे हो, लेकिन आज जब तुमने कानान में पहुँचोगी, वहाँ पे दूध और मधु तुम खाओगे, दाख्या मधु खाओगी तुम।
चिकने चिकने भोजन में खिलाऊंगा वहाँ पे। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आज हमको सिखाने के लिए चाहता है, आप अगर परमेश्वर के साथ विश्वस्त के साथ रहोगी, आपको चिकना चिकना, आपको टेस्टिफाई भोजन देगा परमेश्वर। आप अगर स्वर्ग में, आप अगर ये धरती में परमेश्वर के साथ विश्वस्त के साथ रहते हो, आपको एक दिन ये भोजन तो खाओगी और भूखा लगेगा, प्यासा लगेगा, लेकिन परमेश्वर जो भोजन देगा आप कभी भी उसमें प्यासा नहीं रहोगी। आप, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह 5000 लोगों को खिला सकता है। आपको एक ही व्यक्ति हो, आपको खिलाएगा पिलाएगा, आपको इतना आराम देगा, इतना शांति देगा, पूछो मत। आपका टेस्ट, आप तो खाते हो पेट भर, लेकिन पेट नहीं भरता है, लेकिन परमेश्वर थोड़ा खिलाएगा, लेकिन आपका पेट भर जाएगा, आपका मन भर जाएगा। आज मैं कहने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर के पास आप आओ, परमेश्वर आपको तृप्त करेगा, परमेश्वर आपको खाना खिलाएगा, परमेश्वर आपको भोजन देगा, क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर जीवित है, शक्तिशाली है। उसने इस्राएल लोगों को मिस्र से छुड़ा के उनको माना खिलाया। आज आपको स्वर्गीय वस्तु, स्वर्गीय मानना खिलाएगा, जिस मानना से आप परितृप्त हो गए। प्रभु इसी वचन के द्वारा आपको, मुझे और सारे लोगों को आशीष दे। आमीन। धन्यवाद देते प्रभु। आज जितने लोग हमारे यूट्यूब चैनल के देख रहे हैं, यीशु के नाम से ब्लेस कर, आशीष कर। उनका जीवन में अगर कुछ कमी घटी है प्रभु, आज खाने के लिए नहीं होगा, हो सकता है उनके दुख, बीमारी, संकट, परेशानी में होगा, यीशु के नाम से उनको ब्लेस कर। जो लोग देख रहे हैं, उनका परिवार को, उनका जीवन को, उनका फैमिली को, उनका बच्चे बीबी, उनके माँ पापा, उनके चाचा चाची, उनके सारे घर के लोगों को तो आशीष कर, ब्लेस कर। आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you. Thank you so much.